कैसा लगेगा अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ते ही याद होने लगे। अक्सर लोगों के केस में ये होता है कि वो किसी भी चीज को याद करने में तो खूब जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज याद नहीं रहती। देखो, मेमोराइजेशन जिनका कमजोर होता है उन्हें काफी दिक्कतों को झेलना पड़ जाता है और इसका ज्यादा लॉस स्टूडेंट्स को होता है। जैसे कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ तो लेते हैं, लेकिन उसे इजीली मेमोराइज नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, जो कि सबसे जरूरी है। अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे अमेजिंग टिप्स देने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी और आसानी से याद कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, लर्न योर कॉन्सेप्ट लाइक ए स्टोरी। देखो, जब किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर मेमोराइज करना हो तो रटने से पहले उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल किसी स्टोरी की तरह याद करो और समझो, क्योंकि लोग कहानियाँ नहीं भूलते और कहानियाँ लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए आप जिस भी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट या समरी को मेमोराइज कर रहे हो तो उसे एक स्टोरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए उसे अगर एक स्टोरी की तरह याद रखोगे तो वो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। टिप नंबर 2, फॉलो चाइल्ड साइकोलॉजी। दोस्तों, जब भी आप किसी बच्चे को देखते हो या जब आप खुद एक बच्चे होते हो, तब जरा इमेजिन करो कि क्या आप इतने स्ट्रेस या टेंशन में होते हो जितना कि आप अभी हो। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। जैसे कोई 7 या 8 साल का बच्चा हो, मोस्टली उस समय किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय ना तो अंदर जेलसी होती है, ना लालच होता है और ना ही समझ होती है। साथ ही उस समय हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि उस समय समझदारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम बहुत से प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को खुद के लिए पाल लेते हैं। जब दिमाग में इतना स्ट्रेस भरा होगा तो मेमोराइजेशन कहाँ से पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट में जीना सीखें और दुनिया की फिक्र ना करें, बल्कि मेंटली और फिजिकली सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में प्रेजेंट रहें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपका मेमोराइजेशन ठीक होगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहकर पढ़ाई करोगे तो आपका ध्यान बाकी चीजों से हटकर पढ़ाई में लग जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दो और चाइल्ड साइकोलॉजी समझ के इसे एग्जीक्यूट करो। टिप नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट बिफोर मेमोराइजिंग। पहले जानकारी को समझने की कोशिश करें। देखो, समझ में आने वाली इन्फॉर्मेशन को याद रखना आसान होता है। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो इसे याद करने की कोशिश करने से पहले इसे समझने के लिए कुछ टाइम और एफर्ट्स दो, और ये आप मेमोराइजेशन से पहले करो, क्योंकि बिना समझे जब भी हम किसी भी थ्योरम को मेमोराइज करते हैं तो यकीन मानो वो कुछ समय के लिए तो याद हो जाएगा, पर लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप ठीक तरह से पहले जानकारी को समझें, सीखें और उसके बाद इसे मेमोराइज करें, ताकि मेमोराइज इजीली और रैपिडली हो सके। इसलिए आप जिस भी आर्टिकल को मेमोराइज करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा टाइम उस आर्टिकल को समझने में इन्वेस्ट करिए। टिप नंबर 4, रिलीव योर माइंड। आज की इस बिजी दुनिया में फ्रस्ट्रेटेड लोगों की कमी नहीं है। देखो, सुबह सोकर उठने से लेकर रात को गहरी नींद तक जाने के पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहते हो। जैसा कि मैंने आपको ब्रेन रूल्स वाली वीडियो में बताया था कि हमारे दिमाग में रोज 62,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिनमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। इससे न केवल हमारी मेंटालिटी लो होती है, बल्कि हमारा फोकस लेवल भी बहुत बिगड़ जाता है। अब ऐसे में सबसे जरूरी चीज है कि अपने दिमाग को आराम दो और नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। दूसरी बात, जब आप मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ उठो तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको अच्छा फील हो, आप पॉजिटिव फील करो। इसके लिए आप या तो कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव चीजों के साथ होगी तो आपको विचार भी पॉजिटिव ही आएंगे। इससे आपकी मेंटलिटी और फोकस लेवल अच्छा होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ समय के लिए मॉर्निंग में मेंटल एक्सरसाइज करें और कुछ अच्छा देखें या कुछ अच्छा सुने। चलो, मैं आपको एक ऑडियो बुक रेकमेंड करता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको सुनकर सुबह आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और दिन की शुरुआत अच्छी होगी। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑडियो बुक मिलेगी कहाँ पर, तो इसका जवाब है कुकू FM। आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हो, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको सैकड़ों टाइप्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जिन्हें आप मॉर्निंग में सुन सकते हो, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। तो इस रिपब्लिक डे हम कुकू FM के साथ मिलके आपके लिए 50% ऑफ लेकर आए हैं ऑन कुकू FM's एनुअल सब्सक्रिप्शन, ताकि आप जैसे क्यूरियस इंडिविजुअल को एक्सेस मिले टू ए वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज और आपकी सुबह अच्छी हो। देखो, वैसे तो कुकू FM का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है 399 रुपए का, लेकिन अगर आप कूपन कोड इंडिया यूज करते हैं तो इनके पूरे साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 199 रुपए में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। पर ये कूपन कोड वैलिड है सिर्फ 29 जनवरी तक, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। टिप नंबर 5, लिंक इट विद द लास्ट वन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।
जिसे आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसे उस इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करें जिसे आप पहले से जानते हैं। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी ऐसी चीज से जोड़ने का तरीका नहीं सोच सकते जिसे आप पहले से जानते हैं तो एक मैड कनेक्शन बनाएं। एग्जाम्पल के लिए सपोज कि आप इस फैक्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि सी कोस्ट पर पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉईल होता है और 212 आपके सबसे अच्छे दोस्त के फोन नंबर के पहले 3 अंक हैं जो आपके मोबाइल में सेव हैं। अब अपने फोन को उबलते हुए समुद्र में फेंकने की कल्पना करके इन दोनों को लिंक करो। ये मैड विजन है लेकिन मेमोराइजिंग के लिए बेस्ट है जो मोस्ट ऑफ लेजेंड्स यूज करते हैं। टिप नंबर 6, इफेक्टिव पावर नैप। स्टडीज से पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो सोते समय मेमोराइज किए गए इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब और कंजेक्ट करता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही उसे भूल जाते हैं। ऐसे में मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको आपका टारगेट मेमोराइज हो जाता है तो उसके तुरंत बाद कोशिश करो एक शॉर्ट नैप लेने की। यकीन मानो जब तुम उठोगे तो फ्रेशनेस के साथ साथ लाइटनेस भी फील करोगे और याद किया हुआ कॉन्सेप्ट भी लंबे समय तक याद रहेगा। टिप नंबर 7, एग्जीक्यूट मेमोरी पैलेस टेक्निक। मेमोराइज करने के लिए ये टेक्निक बिल्कुल रामबाण साबित होगी क्योंकि इस टेक्निक का यूज करके आप चीजों को और कॉन्सेप्ट को इमेजिन करके याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है कि आपको एक पैलेस इमेजिन करना होता है, जैसे जो भी आपका प्लेस है, फैमिलियर या व्हाटएवर। उसके बाद आपको उसमें कुछ आइटम्स रखने होंगे जैसे कुर्सी, टीवी और सोफा। इसके बाद आपको हर आइटम को नंबर अलॉट करना है जैसे 1 2 3। लास्ट में आपको हर एक आइटम के लिए इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको याद करनी है। अब इसे उन आइटम से रिलेट करके एक स्टोरी टाइप में याद करना है। ऐसा करने से आप इजीली और इफेक्टिवली अपने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर पाएंगे। टिप नंबर 8, ट्राई टू कोरिलेट योर मेमोराइजिंग टारगेट टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो जिस भी चीज को आप मेमोराइज कर रहे हो उसे कहीं ना कहीं उसके फैक्ट्स और फिगर्स से कनेक्ट करो। सिंपली कहूँ तो जैसे आप किसी भी चीज को जब मेमोराइज करो तो उसके फैक्ट्स को जरूर जान लो, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी गए और फैक्ट्स आपको याद रहा तो बहुत जल्दी आप पूरे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर पाओगे। और वाकई ये काफी अट्रैक्टिव टेक्निक है और मोस्टली फिगर्स या डायग्राम से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना एक बेहद ही इफेक्टिव टेक्निक माना जाता है। जैसे आपने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट याद किया और आप भूल गए, लेकिन अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को डायग्राम से कोरिलेट करने की कोशिश की तो शायद आप बहुत जल्दी उसे याद कर पाओगे। इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट की स्टडी करते वक्त उसे मेमोराइज करना हो तो बेशक फैक्ट्स और फिगर्स से उसे याद करना जल्दी याद भी होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों ये थे वो 8 अमेजिंग टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मेमोराइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।